वेलकम टू वाई अकेडमी। ठीक है, पिछले वीडियो में जो हमारा लेक्चर नंबर था वो क्या था बेटा 12, और ये वाला लेक्चर नंबर क्या है 13। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या बताया था आपको, क्या बताया था? फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस और एस्केहेल्मिंथेस को बताया था, और कुछ एनेलिडा बताया था, कुछ एग्जांपल्स बताया था। ठीक है ना। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस क्या होता है बेटा, आइए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस मतलब क्या होते हैं, फ्लैट वर्म कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिनमें क्या हो, ऐसे ऑर्गन जिनमें क्या होगा, फ्लैट वर्म होता है, उसके जैसा दिखाई देता है, उसे प्लेटीहेल्मिंथेस कहते हैं। क्या होगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, 3 जर्म लेयर होगा, जिनमें एक्टो मीजो एंडोम कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल्स होगा। क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। और क्या होगा बेटा, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस क्या होता है, पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक का मतलब कि ऐसे एनिमल जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं उसे पैरासिटिक कहते हैं। पैरासिटिक के बाद से हमने बताया था आपको कि इनमें क्या होता है बेटा, इंटीरियर सरफेस पे कवर होता है सिलिया, जिसे क्या कहते हैं, मेच्योर प्रोनाटिड्स अप्टिनिया कहते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल क्या होगा, लिवर फ्लूक और टीनिया सोलियम। एस्केहेल्मिंथेस को हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। राउंड वर्म का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बॉडी के ऊपर, जिसे राउंड वर्म कहते हैं बेटा। ये भी क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। इनमें भी डायरेक्ट क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट यंग को प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्कैरिस, बाउचेरिया या बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, और क्या हो जाएगा, हुकवर्म। ठीक है ना, ये हो गया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा फाइलम एनेलिडा के ऊपर। किसके ऊपर है, फाइलम एनेलिडा के ऊपर है। देखिएगा बेटा, फाइलम एनेलिडा में, फाइलम एनेलिडा का मतलब क्या होगा कि ये एक्वेटिक होगा, मराइन होगा, फ्रेश वाटर होगा और टेरेस्ट्रियल होगा। उसके बाद से क्या होगा, सम टाइम पैरासिटिक। दे एग्जिबिट और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला इसका हैबिटाट होगा। हैबिटाट क्या होगा, एक्वेटिक, मराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एंड फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक। बेटा यहां से यहां तक ये क्या है, इसका हैबिटाट है। क्या है ये, हैबिटाट। तो फाइलम एनेलिडा का हैबिटाट हो गया, ऊपर देखिएगा। उसके बाद से दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस एंड बाइलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बता चुका हूं, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन एंड सिलोमेट। ये वाला देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, किसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मेटामेरिकली सेगमेंटेशन बॉडी किसमें है, आप बताइए। अर्थवर्म में, नेरिस में, ठीक है, ए एंड बी में, और नन ऑफ दिस। तो क्या होगा बेटा, बोथ में, दोनों में क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी एनिमल्स के ऊपर, अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या होगा बेटा, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो किसका किसका, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, आर्थ्रोपोडा आते हैं और एनेलिडा आते हैं। ठीक है ना, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। दूसरा क्या है बेटा, एंड सिलोमेट्स एनिमल्स। सिलोमेट्स एनिमल है, देयर बॉडी सरफेस इज ए, their body distinctly marked marked out into segment over metamers। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर क्या होता है, डिजाइन बना होता है, शरीर के ऊपर डिजाइन बना होगा। तो आप क्या कहेंगे बेटा, उस टाइम आप बोलेंगे कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के ऊपर। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के ऊपर क्या होगा बेटा, वो प्रेजेंट होगा। या इसे मेटामर्स के भी नाम से जानते हैं। एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा, लैटिन 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 एनुअल्स 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 लिटिल रिंग।
ठीक है, जैसे प्लेटी हेलमिंथेस को फ्लैट वर्म कहते हैं, इसको क्या कहेंगे बेटा? लिटिल रिंग्स कहेंगे। दे पोजेसेस longitudinal they possesses longitudinal and circular muscles which help in locomotion। इनमें क्या होगा बेटा? longitudinal circular muscles प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, जिसका नाम क्या होता है? सीटी होता है। एक्वेटिक एनालिड्स, कौन वाला? एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस possesses lateral appendages parapodia systems is sorry parapodia parapodia which help in swimming। सुनिएगा, इनमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होता है, जो अर्थवम क्या करता है? लोकोमोशंस करता है। लेकिन क्या होगा बेटा? नेरिस प्रेजेंट होता है। नेरिस में क्या होता है? नेरिस में पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। मैं दिखाता हूं अभी आपको पैरापोडिया क्या होता है। ये पैरापोडिया ना क्या करता है? स्विमिंग में हेल्प करता है। इनमें कौन सा सर्कुलेशन होगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स इज प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? क्लोज्ड प्रेजेंट होगा। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया सिंगुलर है और उसको क्या कहते हैं? नेफ्रीडियम। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। क्वेश्चन पूछेगा कि एनालिडा में किसके थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, तो आप कहेंगे नेफ्रीडिया के थ्रू या नेफ्रीडियम के थ्रू बाहर निकालते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट एट पेयर्ड गैंग्लियन। क्या होगा बेटा? पेयर्ड गैंग्लिया या गैंग्लियन कंसंट्रेटेड कनेक्टेड बाय लेटरल नर्वस टू डबल डबल वेंट्रिकल नर्व कार्ड। इनमें क्या होता है? डबल वेंट्रल क्या होते हैं? नर्व कार्ड प्रेजेंट होते हैं। नेरिस नेरिस एंड एक्वेटिक फार्म इज डायोसियस बट अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोसियस। नेरिस क्या होता है बेटा? डायोसियस होता है, और अर्थवर्म और लीच क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होगा बेटा? सेक्सुअल होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कोई आपसे कि फाइलम एनालिडा में कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो डायोसियस है, तो आप क्या कहेंगे? नेरिस। क्या बोल देंगे? नेरिस। और कौन सा वाला मोनोसियस है, तो क्या बोलेंगे? अर्थवर्म और लीच। एग्जाम्पल बेटा नेरिस, एग्जाम्पल लिखा है नेरिस, और इसका साइंटिफिक नेम है नेरिस फेरीटूमा। फेरीटूमा फेरीटूमा को हम क्या कहते हैं बेटा? अर्थवर्म। एंड हिरुडिनेरिया को हम कहते हैं ब्लड सकिंग लीच। क्या कहते हैं? ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। ठीक है, ब्लड को सक कर लेते हैं। आइए इसका अब हम बेटा एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ये है एग्जाम्पल। इसका नाम क्या है बेटा? इस वाले का नाम हिरुडिनेरिया। लीच है, और इसका नाम क्या है बेटा? नेरिस। आइए हम एक और डायग्राम बनाते हैं आपके लिए, देखिएगा। एक और डायग्राम देखने के लिए देखना बेटा प्लीज। ठीक है ना? ठीक है, इसका नाम है अर्थवर्म। अर्थवर्म। देखिएगा, ये वाला जो एरिया है, हेड हेड, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका नाम होता है, बता आपको पता है इसका नाम क्या है? टेंटिकल्स नाम है ये, टेंटिकल्स। और इस वाले का नाम हो गया पैरापोडिया।
पैरापोडिया। ठीक है, यहां पर बेटा ये क्या प्रेजेंट है, सीटी बोल सकते हैं। सीटी के थ्रू क्या करता है, क्रीपिंग एंड रोलिंग मूवमेंट, जिसका क्या होता है, क्रीपिंग एंड रोलिंग। क्रीपिंग एंड रोलिंग करते हुए बेटा सीटी बजाते हुए आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, सीटी के थ्रू। और ये है हीरोडुनेरिया। होता क्या है कि जो हीरोडुनेरिया होता है ये एनिमल्स के ऊपर क्या होता है, पैरासिटिक होता है, पैरासाइटिक होता है। और ये उसके एनिमल्स के ऊपर जा करके ब्लड को सकिंग करता है, ब्लड सकिंग करता है। ठीक है, लेकिन अर्थवर्म जो होता है वो पैरासिटिक नहीं होता है। ये क्या होता है, पैरासिटिक नहीं होता है, लेकिन ये वाला हीरोडुनेरिया जो क्या होगा, पैरासिटिक होगा। आप देखेंगे इस तीनों एनिमल्स के ऊपर बाहर से लेके अंदर की तरफ क्या बना है बेटा, सेगमेंट बना है। ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे सेगमेंट, ये इधर भी सेगमेंट बना है, इधर भी सेगमेंट बना है। इसी सेगमेंट को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशंस कहते हैं। तो इनमें सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट होगा मेटामेरिक। क्या होगा बेटा, मेटामेरिक सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब क्या होगा, इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होगा, बॉडी डिवाइड होगी। तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, हम उसे नाम दे देंगे बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये था एनेलिडा का एग्जाम्पल। क्या बेटा, एनेलिडा का एग्जाम्पल, इसका नाम अर्थवर्म हो गया, इसका नाम क्या हो गया बेटा, ये हो गया नेरिस, और वो हो गया लीच। ठीक है, देख लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट फाइलम है बेटा हमारा फाइलम अर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्या है, फाइलम अर्थ्रोपोडा है। फाइलम अर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। सबसे पहला मैं बताऊं कि ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट फैमिली का नाम बताइए, तो आप उस टाइम क्या बताएंगे कि जो फाइलम अर्थ्रोपोडा होता है वो लार्जेस्ट फैमिली होती है। ठीक है ना, देखिएगा पहला ही पॉइंट लिखा है, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। क्या होगा, लार्जेस्ट फाइलम होगा, इसके अंदर क्या होता है, इंसेक्ट भी इंक्लूड होता है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर अर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 2/3 जिसका वो जो है एनिमल, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, अर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सिलोमेटेड एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है, सेगमेंटेड है। दे द बॉडी ऑफ अर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाई काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बॉडी के ऊपर क्या होता है, काइटिनियस का बना हुआ एक जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डामन। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। अर्थ्रोपोडा को हम ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी बोलते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस के भी नाम से हम जानते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस। ठीक है, दूसरा देखिएगा, अपेंडेजेस का मतलब क्या होगा, अर्थ्रोज। अर्थ्रोज का मतलब हो गया ज्वाइंट, और पोडा का मतलब हो गया अपेंडेजेस, मतलब कि ज्वाइंट अपेंडेजेस। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी किसके थ्रू करता है, ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। मतलब कि इनमें क्या क्या होगा बेटा, गिल्स होगा, बुक लंग्स होगा, और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप।
इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कैसा होगा बेटा, ओपन टाइप का होगा, ठीक है ना। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटनी, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल। इनमें बेटा न्यूरो सेंसरी के लिए क्या होता है, एंटीना होता है या एंटीनी होती है। जैसे आपके जो डिश होते हैं, जो टीवी होते हैं, छत के ऊपर एक एंटीना बना होता है, किसके लिए बेटा, फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के लिए। वैसे ही ये क्या करता है, चीजों को एंटीना के थ्रू वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। हाँ, और इनमें दो टाइप के आईज होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड आई। कंपाउंड आई किसमें प्रेजेंट होता है, कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्टेटोसिस्ट क्या होता है और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इनके पास एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, वो चीजों को बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इसके थ्रू वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। दे आर मोस्टली डायोसियस, क्या होता है बेटा, मोस्टली डायोसियस होता है। अब जब डायोसियस की बात होगी तो मेल और फीमेल बोथ आर डिफरेंट। देखिएगा, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन से भी क्या होता है, इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओबी पेरस, समझ रहे हैं ना, ओबी पेरस का मतलब क्या होता है। ओबी पेरस का मतलब होता है बेटा एग लेइंग, और बीबी पेरस का मतलब होता है यंग लेइंग। तो ये एग को क्या करते हैं, लेइंग करते हैं। दे आर मोस्टली ओबी पेरस। डेवलपमेंट में भी, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट ओ आर इनडायरेक्ट। इनमें डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। आइए अब इसका बेटा हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स इसके थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आपको नाम याद करना पड़ेगा। देखिएगा, एग्जाम्पल्स है बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इंसेक्ट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इंसेक्ट, इंसेक्ट एपिस इंडिका। पूरा नाम है बेटा एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को कहते हैं हनी बी। बॉम्बिक्स मुराई, बॉम्बिक्स मुराई को क्या कहते हैं, सिल्क वर्म कहते हैं। लेसिफर को क्या कहते हैं, लैक इंसेक्ट कहते हैं। अब ये बेटा वेक्टर्स देखते हैं। इंसेक्ट ये हो गया, एपिस इंडिका, बॉम्बिक्स मुराई और लेसिफर। वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, देखिएगा, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, ये क्या होता है, वेक्टर्स होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर ना रोग को काज करते हैं, डिसीज को काज करते हैं। लोकास्टा यानी लोकोस्ट हो गया। लिविंग फॉसिल्स में लिमुलस, किंग क्रैब, किंग क्रैब भी क्या होता है बेटा, इसके अंदर ही आता है। तो ये है इसका एग्जाम्पल फाइलम अर्थ्रोपोडा का। किसके अंदर आ गया, ये फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, आइए इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, देख लीजिए। ये है बेटा इसका एग्जाम्पल। तो पहला वाला क्या है, देखिएगा, पहला वाला है लोकास्ट, लोकस्ट या लोकास्ट जो बोल सकते हैं, लोकास्ट। बी वाला बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्राण, ये सारे के सारे देखिएगा। यहां पर भी बेटा क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स। यहां भी क्या है बेटा, टेंटिकल्स। यहां भी बटरफ्लाई में भी क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है। तो ये एनिमल जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ज्वाइंट है। ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है। पैर भी क्या होता है, ज्वाइंट होता है, देख लीजिए। यहाँ भी क्या होता है, ये एंटीना, ये एंटीना, ये बॉडी ज्वाइंट है, हेड, एब्डामन और थोरक्स में। यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, हेड, एब्डामन, इनमें ज्वाइंट है, देख लीजिए। तो सारे के सारे ये किसके अंदर आएंगे, ज्वाइंट अपेंडेजस के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आएंगे, ज्वाइंट अपेंडेजस के अंदर आ जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट फाइलम, ठीक है।
नेक्स्ट फाइलम का नाम क्या है? फाइलम मोलस्का। क्या नाम है? फाइलम मोलस्का। ठीक है, देखिएगा, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। पहला वाला क्या था? अर्थ्रोपोडा, मतलब कि फाइलम अर्थ्रोपोडा, और ये क्या? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर bilaterally symmetrical, triploblastics and coelomates. Animal's body is covered by calcareous shell and is segmented with the distinct head, muscular foot, and visceral hump. A soft and spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called the mental cavity. बता रहा हूँ, mental cavity in which feather-like gills are present. They have respiration and excretory function. The interior head region has sensory tentacles. The mouth contains is a files-like rasping organ for the feeding called radula. देखिएगा, अ, है क्या क्या बेटा? ठीक है ना, आप देखिएगा एक बार। मैंने बताया आपको कि सबसे पहला ये जो फाइलम होगा वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होगा। ये इनका जो शरीर के ऊपर एक मेंटल कैविटी बना होगा, मेंटल कैविटी बना होगा, मेंटल कैविटी बना होगा। ये कैसा होता है? सिस्टम, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ विसरल हम्प होता है, विसरल हम्प होता है। ठीक है ना, अभी जैसा दिखाया है। और ये हो गया बेटा। फिर उसके बाद से ये वाला जो है एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल में पाइला और ऑक्टोपस आ जाएगा। पाइला और ऑक्टोपस, इसी को हम क्या कहते हैं? हम्प कहते हैं, विसरल हम्प कहते हैं। ये इनका जो हेड होता है ये इसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हम्प के अंदर छुपा करके रखते हैं। और ये है बेटा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस दोनों किसके अंदर आएंगे? फाइलम मोलस्का के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आएंगे? फाइलम मोलस्का के अंदर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।